और मैं कुछ नहीं बोलूंगा, और मैं कुछ नहीं बोलूंगा, और मैं कुछ नहीं बोलूंगा। एक्शन होता हुआ आप देखेंगे। नाज़रीन, मैं हूं फरिया अजीज। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने हुकूमत को 48 घंटे की डेडलाइन दी। तो क्या अब कराची का अमन डेडलाइनों और रैलियों के जरिए ही आएगा? कराची में टारगेट किलिंग बदस्तूर जारी है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून क्या इस्तीफों का कार्ड खेलेगी? वेलकम टू न्यूज़ बीट। छोटे बच्चों को ऐसे आके मार देते। हवाई फायरिंग कर रहे थे, हमें महसूस नहीं हुआ कि फायरिंग मुझे हाथ पे लगी है। जब मेरा भाई उछल के गिरा तब हम चीखने लग गए, मेरे भाई को कुछ हुआ। हद गरीब है। अभी जो हम लोग तकरीबन 8,000 रुपए चंदा किया, हर घर से 50-100 रुपए करके चंदा बंदा करके इसका दाफन का बंदोबस्त कर रहा हूँ। फिर वही काला धुआं, इंसानी जानों का ज़ियां, आहो फुगा और सिसकियाँ, दम तोड़ती इंसानियत की हिचकियाँ, खौफ का, दहशत का, वहशत का समा, फिर से बढ़ती तलखियाँ, वो ज़बां वो ही बयां, ए खुदाए मेहरबां, अल हफीज़ो अल अमा, साकिनाने शहर बेअमा, आखिरश जाएगा। मुल्क में डेडलाइनों और वार्निंग्स की सियासत अपने अरूज पर है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने हुकूमत को 48 घंटे की मोहलत दी है और कहा है कि अगर हुकूमत पर दहशत गर्दों को पकड़ने की जिम्मेदारी जो है उसको पूरी तरीके से पूरा नहीं करती तो फिर इन मुसल्लह दहशत गर्दों के हमलों का निशाना बनने वाले मासूम शहरी भी अपनी हिफाजत करने में आज़ाद होंगे और उसकी तमाम जिम्मेदारी हुक्मरानों पर आयद होगी। जबकि MQM के नुमाइंदों ने आज असेंबली से एहतजाजन वॉकआउट भी किया और आज़ाद कश्मीर काबीना की हल्फ बर्दारी की तकरीब का बॉयकॉट करने का फैसला भी किया। MQM का ये एहतजाज कराची की बिगड़ती सूरत हाल की वजह से है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कराची में मरने वालों की तादाद 40 हो चुकी है। सारा शहर कातलों के रहमो करम पर है। हम पहले भी ये बात कई बार कह चुके हैं कि कराची में हुकूमत की रेट कहीं नजर नहीं आ रही। क़याम अमन के लिए सियासी जमातों की रैलियां और रहनुमाओं की अपीलों के बावजूद कराची में खूनरेज़ी जारी है और आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाक़यात में 10 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। कराची की तशवीशनाक हालात पर हमारी वफाकी हुकूमत को भी कुछ ख्याल आया और वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक आखिरकार मंगल की सुबह वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर कराची पहुंचे, जहां उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुकाम के साथ एक हंगामी इजलास में शिरकत की और हस्बे रवायत एक बार फिर रहमान साहब ने कराची में शरपसंदों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला किया है। उन्होंने इस बारे में क्या कहा, जरूर देख लीजिए। मैं उन लोगों को वार्न करना चाहूँगा, उन शरपसंदों को, कि बहुत हो गया, हुकूमत का आपने बहुत इम्तिहान ले लिया। अब इससे ज़्यादा ना हमारी कौम बर्दाश्त कर सकती है ना हुकूमत बर्दाश्त कर सकती है, लिहाजा सख्त एक्शन होगा और मैं कुछ नहीं बोलूँगा ज़्यादा। एक्शन होता हुआ आप देखेंगे। कटी पहाड़ी पे मैंने वादा किया था, हमने वादा किया था, कटी पहाड़ी पे एक्शन हुआ और आज मैं आपसे वादा कर रहा हूँ जिन इलाकों में हुआ है वो इलाके हमने चूज़ किए हैं जिन पे हमने एक्शन करना है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक्शन होता हुआ कौम देखेगी। अगर ये समझते हैं कि मारामारी करके वो इलाकों को कंट्रोल कर लेंगे, अपनी ज़मीनों पे कब्जा कर लेंगे या अपनी सियासत वहाँ पे चमकाएंगे तो मेरा ख्याल है ये वक्त गुजर चुका है। सूबाई वज़ीर दाखिला मंजूर वस्ता अमन के क़याम के लिए तमाम सियासी जमातों से राब्ते कर रहे हैं। इस सिलसिले में वो 9-0 भी पहुंचे। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा शाहिद सैयद से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद शाहिद सैयद साहब ने क्या फरमाया वो भी देख लीजिए। लेकिन जो किलर वो किसी भी कौमियत के, वो किसी भी पार्टी के, वो किसी भी मसलक के, उनके खिलाफ कार्रवाई जब तक नहीं करेगा तो अमन इन रैलियों से, इन आने जाने से मुश्किल नजर आता है। जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा डॉक्टर सगीर अहमद की हुकूमत से कराची में जारी कत्ल गारत के बारे में क्या कहना था वो भी देख लीजिए। अल्ताफ भाई ने मंजूर वसान साहब से बात की है कि खुदारा कराची में अमन कायम करें, खुदारा सिंध में अमन की बहाली
को यकीनी बनाएं। हमने कल भी बताया था, इंसानी हुकूक कमीशन बराए पाकिस्तान ने कराची में जारी तशद्दुद पर अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कहा है कि लैंड माफिया समेत कई गिरोह कराची के अमन आमा की खराब सूरत हाल से फायदे उठा रहे हैं, मगर ये गिरोह कराची में जारी तशद्दुद की बुनियादी वजह नहीं है और कराची में मौजूद ताकतवर सियासी जमातों के पास ही अमन की कुंजी है। इस रिपोर्ट की रोशनी में कराची की तमाम सियासी जमातें ही कराची में क़याम अमन की जिम्मेदार हैं। कराची के हालात के हवाले से सबसे पहले देखते हैं अमन की रिपोर्ट। कराची में कई दिनों से जारी लहू की बारिश पीर से तूफान में तब्दील हो गई है और यूं महसूस होता है कि जैसे शहर में अमन व अमान एक ख्वाब बन चुका है। कल से अब तक 40 अफराद जाम बहक और मुतादिद जख्मी हो चुके हैं। पुलिस और रेंजर्स अमलन शहर में अमन कायम करने में नाकाम नजर आती हैं और शहरियों को दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। गुज़िश्ता एक माह से कराची में रोजाना 10 से 15 अफराद मारे जा रहे हैं और जब एक माह में 313 अफराद कराची में फायरिंग का निशाना बन चुके तो फिर कल वजीर दाखिला रहमान मलिक हंगामी दौरे पर कराची पहुंचे। हस्बे मामूल उन्होंने शहर में अमन कायम करने के वादे किए, मगर गुज़िश्ता 3 साल से हर बार विफाकी हुकूमत कराची में शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का फैसला करती रही है, मगर अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और शहर में रोज बेगुनाह अफराद शरपसंदों की फायरिंग का निशाना बन रहे हैं। क्या सिर्फ क़याम अमन के दावों से कराची में अमन मुमकिन है? लहू की इस बारिश में रंगे कराची के अवाम माह रमजान में अमन की दुआएं तो मांग रहे हैं, लेकिन दुआ तब ही रंग लाती है जब कोई दवा करने वाला भी हो। न्यूज़ बीट के लिए एमन खान, समा, इस्लामाबाद। इसी पे बात करने के लिए वेरी वार्म वेलकम टू शर्जील मेमन साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सिंध, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। हमें ज्वाइन करेंगे राना गुल आफरीदी साहब, ANP के लीडर हैं, और रशीद गुडेल साहब MNA हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आपका ताल्लुक है। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू जेंटलमैन। शर्जील मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में आने का। कराची के मामला को आप संजीदगी से ले रहे हैं, इसलिए दोबारा मेरे साथ मौजूद हैं, मगर मुझे बताइएगा कि रहमान मलिक साहब के बारे में फिर यही परसेप्शन की बात है कि वो आते हैं कराची में, इतने दिनों से टारगेट किलिंग जारी है, अब उनका प्लान क्या है? मुझे बताइएगा, आपने बार बार कहा आप संजीदा हैं, प्लान क्या है आप लोगों का? कितने दिनों तक ये टारगेट किलिंग रुक जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया, मैं समझता हूँ कि हुकूमत बिल्कुल संजीदा है टारगेट किलिंग रोकने के लिए, और इसीलिए रहमान मलिक साहब वफाकी हुकूमत के कहने पे आते हैं, और वो तब आते हैं जब सिंध हुकूमत इतना भी कंट्रोल कर रही होती है, लेकिन जब उसमें कोई खतर ख्वाह कोई कामयाबी नहीं होती तब फेडरल गवर्नमेंट से जो है रहमान मलिक साहब को बुलाया जाता है। और मैं समझता हूँ कि आज जो उन्होंने मीटिंग की है CM हाउस में, जिसमें CM साहब भी मौजूद थे और वज़ीर दाखिला वफाकी भी मौजूद थे और सूबाई भी वज़ीर दाखिला साहब मौजूद थे, और उन्होंने FC को भी शायद जो मैं देखा कत्ता कलामी की माफी चाहती हूँ शर्जील मेमन साहब, बिल्कुल आपकी बात नहीं काट रही, आप जारी रखिए अपने बात को। प्लान क्या है आपका? क्या प्लान है? कितने दिनों में टारगेट किलिंग ठीक होगी? देखें, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। आपको पता है कि कराची के डायनामिक्स क्या है। कराची में जिस तरह वेपन्स जो हैं वो जगह जगह फैले हुए हैं, ये चीज़ें मैं 10 दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ। अगर सेम चीज़ें मैं रोज़ TV पे बोलूँगा तो आपके व्यूअर्स भी बोर हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि कराची में जितना असला है डंप किया हुआ है, इसको निकालने के लिए हमें वक्त चाहिए। और अफसोस कि ये असला आज हम लोगों को आपस में जो है, हमारे अपने भाई जो हैं वो मर रहे हैं इसी असले से, जो कि ज़िया-उल-हक के दौर से जिसकी तरसील शुरू हुई थी और मुशर्रफ के दौर तक आता रहा। तो अब खैर ये जो असला मौजूद है उसको हमें निकालने की ज़रूरत है, और मज़ीद असला यहाँ ना आए उसके लिए खातिर ख्वाह जो है इक़दाम करने की ज़रूरत है। आपकी बहुत मेहरबानी, आपने खुलकर बताया। असले के ऊपर आप लोग फोकस करें, मगर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि व्यूअर्स तो हमसे रोज पूछते हैं कि क्या प्लान है, क्या तरीकाकार है, खासकर जो कराची से हमें ईमेल्स आती है, मैं आपको पढ़ के भी सुनाती हूँ, तो इसलिए वो आपसे सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे बार बार ये सवाल कर रही थी। मगर मैं चलूंगी रशीद गुडेल साहब, आपके पास 48 घंटे की डेडलाइन आप लोगों ने दे दी, क्या करेंगे आप डेडलाइन देकर? आपने बयान तो पढ़ा होगा कायद तरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई का, कि अल्ताफ़ भाई तो शुरू दिन से कह रहे हैं, 4 साल पहले अल्ताफ़ भाई ने जब कहा था कि इस शहर के अंदर शिद्दत पसंद जमा हो रहे हैं, तो इन्हीं लोगों ने मजाक उड़ाया था कि ये एक पख्तू कौम के ख़िलाफ़ है। MQM के कोई नुमाइंदे, कोई कारकुनान, कोई क़यादत का कोई बंदा किसी कौम कबीले के ख़िलाफ़ नहीं है। हम चाहते हैं इस मुल्क के अंदर जो अनारकी फैली हुई है उसको कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल करने वाला कौन? जिसके हाथ में एग्जीक्यूटिव पावर है, जिसके हाथ में सूबे की पावर है, जिसके हाथ में फेडरल की पावर है। अगर हमें नज़र आता है कि कोई खून खराबा हो रहा है वहाँ पे, और 2-2 दिन तक, 3-3 दिन तक पुलिस कार्रवाई नहीं करती, जब पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो वहाँ के अवाम कहते हैं कि भाई किसकी जिम्मेदारी है। जब हम बार बार अपील करते हैं, कायदे अल्ताफ़ हुसैन भाई ने अपील की, हम के नाम पे सबसे बोला, मैं हम के नाम पर भीख मांगता हूँ,
एक विजनरी लीडर अगर ये बात करता है तो उसको सोचने का दर्द कितना होगा। कराची के शहरी क्या पाकिस्तान के शहरी नहीं, पाकिस्तान के शहरी। आप लोग क्या करेंगे? हुकूमत से आप लोग पहले ही बाहर हैं, किस चीज की डेडलाइन दे रहे हैं आप लोग? भाई आपने पूरा बयान पढ़ा और उसमें लिखा हुआ है कि हम सब्र की तलकीन कर रहे हैं अवाम उन्नास को, लेकिन कब तक लाशें उठाएंगे हम शहर के अंदर? और अगर पुलिस कार्रवाई ना करे वहाँ तो पे इलाके के अंदर कार्रवाई ना, तो अवाम अगर उठ खड़े होंगे तो सोचें क्या होगा। अवाम तो एक किस्म की बड़ी तल्ख हकीकत के ऊपर नजर। देखिए तल्ख हकीकत, अगर आपके घर में, मेरे घर में लाशें उठाई जाएंगी तो आप कब तक अकायद अल्ताफ हुसैन भाई की बात पे कि सब्र का दामन, यानी अगर मैं ये कह दूं, वो ये कह रहे हैं कि गारंटी नहीं है कि अवाम क्या करेंगे। देखिए आप सी बात समझ लें कि 2.25 करोड़ की आबादी अगर ये IDP बनेगी, खुदा न ख्वास्ता जिस तरह सवात के 25 लाख लोग पूरे मुल्क में गए थे, तो 2.25 करोड़ की आबादी का नखला कहाँ पे होगा अगर इन्हीं दहशतगर्दों के हाथ में इस शहर को दे दिया जाएगा। जो शहर फरिया 70% रिव्यू जमा करता है, जो मुल्क का बजट बनाता है, जो मुल्क के आवाम को उसकी बुनियादी जरूरतें पहुंचाता है। डेडलाइन से आप समझते हैं हुकूमत ज्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाएगी? आफरीदी साहब मुझे बताइएगा, आपकी भी मुलाकात हुई, आपकी पार्टी की मुलाकात हुई वस्तान साहब से, क्या बातचीत हुई, क्या प्लान है आप लोगों के पास? कितने दिनों में आप कराची के हालात ठीक कर सकेंगे? मेरे ख्याल में डेडलाइन का मसला तो ना है और ना हम डेडलाइन दे सकते हैं, इसलिए कि कराची के हालात आज अचानक ख़राब नहीं हुए हैं कि अचानक ख़राब हुए हैं। कराची के हालात तकरीबन 2-2.5-3 साल से मुसलसल ये सिलसिला चल रहा है और कराची में ये टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है। ये इस पे हम न तो डेडलाइन दे सकते हैं। नए वज़ीर दाखिला जो हैं वो आए थे, उसने हमसे ताउन मांगा था और हमने मुकम्मल तौर पर उसको ताउन का यकीन दिलाया है कि अगर किसी भी शरपसंद को, चाहे वो हमारे पार्टी से ताल्लुक़ क्यों न रखता हो, हमारे पार्टी का कितना ही ज़िम्मेदार इलाकाई ओहदेदार क्यों न हो, उसके ख़िलाफ़ अगर हुकूमत एक्शन लेगी तो उस पर हम हुकूमत का साथ देंगे। और मैं समझता हूँ कि उस पर हम किसी किस्म का न तो इख्तिलाफ़ रखते हैं और हम चाहते हैं कि कराची में अमन कायम हो, तो इसलिए हम ये ताउन की हमने उनको कल यकीन दिलाई है कि हम मुकम्मल तौर पर आप मतलब आपका ताउन ये है कि अगर आपकी जमात के लोगों को पुलिस पकड़ लेती है तो आप उन्हें छुड़वाने नहीं जाएंगे, ये ताउन का आपने उन्हें कहा है? बिल्कुल। अगर वो सही मानों में किसी टारगेट को, जिसको साबित करना पड़ेगा कि ये बंदा जो है ये शरपसंदी में शामिल है, तो अगर वो वाकई शामिल है तो हम किसी भी सूरत में उसकी हिमायत न करेंगे और ना उसके लिए कोई एहतजाज करेंगे। मैंने जाना शर्जील मेमन साहब के पास है, मगर आपसे क्विकली पूछूंगी, काफी साहब कह रहे हैं हुकूमत संजीदा है, आप समझते हैं हुकूमत संजीदा है? संजीदगी का मुजाहरा अमली नजर आना चाहिए फरिया कि जहाँ पे सुजानी टाउन में वाकयात हुए थे, 24 घंटे तक पुलिस नहीं आई थी, लोग कत्ल हो रहे थे, घर लूट रहे थे। मलिक खोखरा पार 89 पे भी यही हुआ था। आपके प्रोग्राम में मैंने तो खट्टी पहाड़ी का तो आपके प्रोग्राम में दिखा था और आपको एक्सीडेंट करके मुबारकबादी की रिपोर्ट दिखाई है आपने, तो आपने तो वो चेहरे भी दिखा दिए थे फरिया, उस प्रोग्राम के चेहरे भी नहीं। आप समझ रहे हैं हुकूमत संजीदा नहीं है? हुकूमत के कुछ लोग सरपरस्ती करते हैं, सिंध हुकूमत के कुछ लोग सरपरस्ती करते हैं। शर्जील बड़ी अच्छी कोशिश कर रहा है, अमन की रैली निकाली, हमने इसमें बढ़ के साथ दिया, लेकिन अमन की रैली निकालने से अगर क्लिफ्टन डिफेंस में निकाली जाती है, उसकी बजाय मेरी राय है कि कस्बा अलीगढ़ में निकाली जाती, मलिक खोखरा पार में निकाली जाती, सुजानी टाउन में निकाली जाती, ताकि उनके दुखों का दावा हो। मैं शर्जील मेमन साहब अब फिर आपके पास आऊंगी, आपकी रैली के ऊपर हमने कल तफसीलन गुफ्तगू कर ली थी। रहमान मलिक साहब ने कहा कि अब एक्शन देखेंगे, मैं तो उसी बात से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुई हूँ। एक्शन होगा क्या आप हम समझे, उम्मीद की किरण दिलाए लोगों को कि आप ये मामला तय हो जाएंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, एक्शन जहां तक है मुतवक्को या जो एक्शन हुकूमत को लेना चाहिए, फरिया से मैं ये कह चुका हूं 10 दफ़ा कि हुकूमत एक्शन ले रही है और हमने टारगेट किलर्स, नामी गिरामी टारगेट किलर्स गिरफ्तार किए हैं। जब डॉक्टर जुल्फिकार किलिंग भी रोजाना हो रही है शर्जील साहब। फरिया आप मुझे बात करने तो मैं उठ जाऊंगा आपके प्रोग्राम से, सॉरी, ये कोई दिस इज नॉट द वे। नहीं, जवाब तो आप देंगे, आपकी बात तो मैं सुन रही हूँ, मैं आपको सिर्फ याद कराई थी। आपको मतलब ये कौन से मैनर्स हैं कि आप बीच में किसी को टोकें? चलें आप बताइए। मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं कि जब डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा साहब होम मिनिस्टर थे, उन्होंने नामी गिरामी टारगेट किलर्स पकड़े थे जिन्होंने 100 खून किए थे और बड़े मशहूर और बदनाम ज़माना टारगेट किलर्स थे जिनको उन्होंने गिरफ्तार किया। जहां तक रशीद गोडियल साहब ने यह बोला कि हुकूमत के कुछ लोग सरपरस्ती कर रहे हैं, मैं इनको कहता हूं कि हुकूमत का कोई भी शख्स जो है सरपरस्ती नहीं कर रहा, और इनकी मैं क़यादत से भी कह चुका हूं, गवर्नर साहब से भी ये कह चुका हूं।